नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल्स के अब रिजल्ट आ चुके हैं सामने। आपके लिए बता दें कि देश के 3 राज्यों में हुए चुनावों के रिजल्ट आ चुके हैं सामने, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी के लिए लगा है बड़ा झटका। तो वहीं दूसरी तरफ तीनों राज्यों में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत करते हैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा के साथ साथ 2 राज्यों की भी बात करें तो तीनों ही राज्यों में 60 सीटों को लेकर चुनाव हुए हैं, जिसमें मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। और त्रिपुरा में आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत के आंकड़े से भी आगे पहुंच चुकी है, यानी कि 34 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। और वहीं टीएमपी जो है वो 12 सीटों पर आगे है। और वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। देश के इन 3 राज्यों के चुनाव में यहीं पर कांग्रेस ढेर होती हुई नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बेहद खराब प्रदर्शन दिख रहा है टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी का। इसी के साथ अगर हम बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी और कांग्रेस ने बेजोड़ जो है वो मेहनत इन चुनावों में की थी, पर रिजल्ट जो है वो इस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। और बड़ा झटका टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के लिए इन तीनों ही राज्यों में लगा है। और वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, कि पहले भी सरकार यहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रही थी, और अब अगर बहुमत के आंकड़े की बात करें तो 31 का बहुमत का आंकड़ा है त्रिपुरा में, और इस बहुमत के आंकड़े को भी पार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दूसरी तरफ अब आंकड़े जो हैं ये भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि टीएमपी जो है ये टीएमपी की तरफ से ऑफर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर जनजातीय मुद्दों पर आवाज उठाएगी बीजेपी, तो टीएमपी यानी कि राजद साहब भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर समर्थन देने के लिए हैं तैयार। और दोनों ही गुटों में अब फोनों के द्वारा चल रही है बातचीत। जिस तरीके से आज किंग मेकर की भूमिका से टीएमपी को देखा जा रहा है त्रिपुरा में, तो वहीं दूसरी तरफ नागालैंड में भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है वो 40 सीटों से ऊपर चल रहा है। जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी के द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी तीनों ही राज्यों में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के ये जो बुरे हाल है, ये आपस में ही यानी कि अपने आप में ही एक सवाल जो है वो खड़ा करता है कि यही विपक्ष है जो 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की कर रहा है कोशिश। और वहीं इस साल होने वाले हैं 9 राज्यों में चुनाव, जिसका सेमीफाइनल रिजल्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि 2024 में जब चुनाव होंगे तो सब तमाम राज्यों के चुनावों की वोटिंग जो काउंट होकर तभी प्रधानमंत्री देश के चुने जाएंगे। पर उसके बावजूद भी आज जो सेमीफाइनल्स के रिजल्ट, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अब धीरे धीरे करके जो है वो रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए है तीनों ही राज्यों में, जहां एक तरफ नागालैंड में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो, और वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका जो है वो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। जहां एक तरफ सरकार बनाने के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी इन तीनों ही राज्यों में की, कि जिस तरीके से आंकड़े सामने हो रहे हैं, 8 फेज की वोटिंग तीनों ही राज्यों में यानी कि काउंटिंग जो है वो होनी है, और चौथे राउंड तक की वोटिंग में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, यानी कि सरकार बनना लगभग तय है। और ये एक बड़ी जीत है नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरीके से वोट बैंक साधने के लिए तमाम मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम चीजों को लेकर वादे नॉर्थ ईस्ट के लोगों से किए। और वहीं दूसरी तरफ अगर अहम भूमिका मानी जाए तो वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की भी है। जिस तरीके से वो कांग्रेस के पुराने नेता जो कि आज बागी हो चुके हैं या फिर अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे काफी ज्यादा अच्छे संबंध हैं हेमंता बिस्वा शर्मा के। और इसीलिए अब उन्हें टीएमपी यानी कि टीएमपी की जो भूमिका है उसे किंग मेकर की भूमिका से देखा जा रहा है, कि जिसके साथ भी त्रिपुरा में टीएमपी मिलाएगी हाथ, उसी पार्टी की बनेगी सरकार। और टीएमपी की तरफ से ऑफर दे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, और वो भी जनजातीय मुद्दे को लेकर। तो देखना अहम रहेगा कि भारतीय जनता
जनता पार्टी की तरफ से रिस्पॉन्स क्या आता है, इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि पहले भी इन दोनों यानी कि टीएमपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जो राज्य में सरकार बनाई थी, और अब फिर एक बार अगर टीएमपी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है। यानी कि अब जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, बढ़त में बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ डील मेकर के नाम पर अगर देखा जा रहा है तो वो टीएमपी यानी कि राजा साहब की पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ यानी कि त्रिपुरा मोथा पार्टी को देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर डील मेकर की बात की जाए तो कांग्रेस के पुराने नेता जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं, और एक अहम भूमिका जो है वो नॉर्थ ईस्ट में निभाते हैं, वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा वादे किए और उनके नाम को लेकर कई बड़े प्रचार यानी कि स्टार प्रचारक के नाम पर अगर देखा जाए तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा रहे इन नॉर्थ ईस्ट के चुनावों में। और अब उनके नाम का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए तीनों ही राज्यों में मिल रहा है। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस के लिए 16 सीटों से फायदा हुआ है, पर सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है, ना लेफ्ट ना टीएमसी और ना ही तो कांग्रेस। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में ही सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और अगर कांग्रेस के वोट बैंक यानी कि परसेंटेज की बात की जाए तो कोई भी बढ़त जो है वो कांग्रेस के खाते में इस बार नहीं आई है, जो कि बड़ा झटका है राहुल गांधी और इसी के साथ टीएमसी और तमाम बड़े उन नेताओं के लिए जो कि 2024 में नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कर रहे हैं बात। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में ये रहा है हाल और इस साल होने वाले हैं 9 राज्यों के चुनाव, 3 के हो चुके हैं और अब 6 बाकी हैं, क्या रहेगा रिजल्ट उन भी चुनावों में, इस पे काफी ज्यादा जो अहम नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। क्योंकि एक सेमीफाइनल्स की तरह देखा जा रहा है इन 9 राज्यों के चुनावों को, क्योंकि 2024 में होने हैं लोकसभा चुनाव। अगर तीनों ही जगहों की यानी कि अब तीनों ही राज्यों की वोट परसेंटेज की बात की जाए, आंकड़ों की बात की जाए तो तीनों ही राज्यों में 60 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है और 32 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी त्रिपुरा में। और इसी के साथ लेफ्ट की बात करें तो 16 सीटों पर लेफ्ट आगे है और टीएमपी आगे है 11 सीटों पर, और वही अदर्स को मिला है 1 वोट। और मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय में 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वही एमपीपी 27 सीटों पर और कांग्रेस 5 और टीएमसी 4 और अदर्स 18 पर हैं। और इसी के साथ त्रिपुरा का जिक्र किया, नागालैंड का जिक्र किया जाए तो नागालैंड में 60 सीटों में से 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 3 सीटों पर एनपीएफ है। और वहीं कांग्रेस जो है वो 0 सीट यानी कि 0 के आंकड़े पर है कांग्रेस, और वहीं अदर्स को मिली है 17 सीटों पर आगे चल रही है अदर्स। अगर त्रिपुरा और इसी के साथ मेघालय का जिक्र किया जाए तो मेघालय में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार सरकार जो है वो पुनः रिपीट कर सकती है। क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो परसेंटेज यानी कि भारतीय जनता पार्टी मेघालय में 5 सीटों पर आगे है, तो यहीं पर किंग मेकर की भूमिका में है एनपीपी, जिसने पहले ही ऑफर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर त्रिपुरा में भी ये सरकार एमपीपी जो सरकार बनाती है तो देखना अहम रहेगा कि अगर किसके साथ जाएगी एमपीपी, क्या वो कांग्रेस या फिर होगी बीजेपी। लास्ट टाइम भी एमपीपी जो है उसने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी 2018 में, तो इस बार भी नजरें यही टिकी हुई है कि शायद एमपीपी इस बार भी बीजेपी के साथ मिलकर मेघालय में सरकार बना सकती है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।